हासिलपुर नाम का एक गांव था। वहां के रहने वाले बहुत ही सादा दिल और खुश मिजाज लोग थे। उस गांव की सड़क के किनारे एक होटल था। वो सड़क शहर की जानिब जाती थी। उस सड़क के दाईं तरफ एक घना जंगल था। रात 10 बजे के बाद वो सड़क अक्सर सुनसान हो जाया करती थी। एक रात बहुत तूफानी बारिश हुई। सड़क पर कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो होटल खुला हुआ था। उस होटल में शारिक नाम का लड़का काम कर रहा था। बारिश के बाद उसके बाकी साथी छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से वो अकेला काम कर रहा था। तूफानी बारिश की वजह से हर जगह सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। यार, मैंने तो गलती कर दी। बॉस मुझे कह भी रहा था आज होटल बंद रहने दो क्योंकि तुम अकेले हो, लेकिन मैंने कमीशन बनाने के चक्कर में आज होटल खोल दिया। अब तो बंद करके घर वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। काफी देर गुजरने के बाद शारिक होटल से बाहर जाता है और देखता है अरे यार, होटल में कोई क्या ही आएगा। बाहर तो बारिश लगी हुई है और सड़क पर भी कोई गाड़ी चलती नजर नहीं आ रही। बादलों की गर्ज ने तो शारिक को और ज्यादा खौफजदा कर दिया, जिसके बाद शारिक तेजी से होटल की सबसे कोने वाली कुर्सी पे जाकर बैठ गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एक तो वो अकेला था और ऊपर से तूफानी बारिश हो रही थी। यार, आज होटल ना ही खोलता तो अच्छा था। अब तो मेरा घर जाना भी नामुमकिन है। बाहर बारिश हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर मैं अंदर से ही होटल बंद कर दूं तो ये सही रहेगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ ताकि किसी तरह तो रात गुजर जाए। शारिक जो ही होटल को बंद करने के लिए दाखिली दरवाजे पे जाता है तो उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये सब देखकर शारिक बहुत डर गया। तो तुम कौन हो और इधर कैसे आए? मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। फिर कहाँ से आए? शारिक के बोलने के बाद वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला और नजरें झुकाए बैठा रहा, जैसे उसे किसी ने झुके रहने की सजा दी हो या फिर वो गूंगा और बहरा हो। खैर, ये सब देखकर तो शारिक बहुत खौफजदा हो गया था, मगर जैसे तैसे हिम्मत करके वो मेन्यू कार्ड बूढ़े के सामने टेबल पर रख देता है। खैर, वो सब छोड़ो, ये लो मेन्यू कार्ड। अगर कुछ चाहिए तो बताओ, वो तुम्हें ला देता हूँ। लेकिन मैं अकेला हूँ, पकाने में टाइम लगेगा और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वैसे भी आज कोई और नहीं है, तो तुम मेरे साथ सुबह तक यहाँ रुक सकते हो। ये सब सुनने के बाद बूढ़ा आदमी बगैर कुछ बोले अपना हाथ उठाकर उस चिकन रोस्ट पर रख देता है जो कि मेन्यू कार्ड में था, जिससे शारिक की जान में जान आती है। अरे बाबा, बोलकर तो बताओ ना। एक तो मैं होटल में अकेला हूँ, ऊपर से आप मुझे डरा रहे हो। मुझे आज होटल खोलना ही नहीं चाहिए था। शारिक शेफ रूम की तरफ जाता है और बूढ़ा शख्स अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। क्या अजीब आदमी है यार, ना बोलता है ना सर उठाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऑर्डर तैयार होने के बाद शारिक बूढ़े आदमी की तरफ जाता है और उसके सामने रोस्ट हुई चिकन रख देता है। ये लो तुम्हारा ऑर्डर, पर खाकर जाना मत जब तक सुबह ना हो जाए, क्योंकि मैं अकेला हूँ।
बेशक तुम कम पैसे दे देना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये खाओ जब तक मैं फ्रायर को वॉश कर देता हूँ। शारिक जैसे ही ऑर्डर देकर आगे निकलता है, तभी पीछे से बूढ़ा आदमी टेबल पर जोर से हाथ मारता है और जैसे ही शारिक ने मुड़कर देखा तो रोस्ट चिकन गायब था। ये क्या बाबा, चिकन किधर गया? इतनी जल्दी खा गए? अभी तो 3 सेकंड भी नहीं गुजरे थे, फिर कैसे खा गए? बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? ये सुनने के बाद बूढ़े ने 5 का इशारा किया। शारिक उसके हाथ से 5 का इशारा देकर समझा ये बोल नहीं सकता। हैं? अब क्या बोले तुम? मतलब 5 और? क्या ये तुम अकेले खाओगे या अपने साथ लेकर जाओगे? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। तुम होश में तो हो? शारिक सवाल पे सवाल किए जा रहा था ताकि वो अपना खौफ खत्म कर सके, मगर ये सब सुनने के बाद बूढ़े ने सर हिला दिया और शारिक समझा कि इसने ऑर्डर अपने साथ लेकर जाना है। मगर शारिक ने गलत समझा, क्योंकि हकीकत तो शारिक को भी मालूम नहीं थी कि आखिर इसके हाथ से क्या होने जा रहा है। शारिक फिर से शेफ रूम की तरफ जाता है और मजीद चिकन रोस्ट करने लगता है, लेकिन इस बार तो शारिक बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मगर पैसे मिलने की लालच में वो हिम्मत करके काम कर रहा था। अरे यार, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं नहीं, ये तो हकीकत है। एक तो कस्टमर आ गया और साथ ऑर्डर भी अच्छा मिल गया है। मगर मुझे एक बात तो हैरान कर रही है कि वो बूढ़े ने इतनी जल्दी चिकन कैसे खा लिया। ऐसे बूढ़े तो घंटा घंटा लगे रहते हैं। या तो ये कोई इंसान नहीं है या फिर मेरा वहम है। 10 मिनट गुजरने के बाद शारिक ऑर्डर रेडी करके बूढ़े के पास ले आता है और इसका ऑर्डर उसके सामने टेबल पर रख देता है। ये लो तुम्हारा ऑर्डर और तुम्हारा टोटल बिल 5000 रुपया बना है। ये मुझे अभी दे दो, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। आगे ही तुम मुझे 2 बार हैरान कर चुके हो, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये मेरा होटल है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। ये सब सुनने के बाद बूढ़ा आदमी एक दफा शारिक को देखता है और अचानक गायब हो जाता है। शारिक चीखो पुकार करता है और बेहोश हो जाता है। दो 3 घंटे गुजर जाने के बाद जैसे ही हल्की सी रोशनी आती है तो शारिक होश में आया। उसके बाद वो होटल से बाहर भाग निकला, फिर कभी भी इस होटल की तरफ नहीं आया, क्योंकि शारिक जान चुका था कि वो बूढ़ा नहीं बल्कि एक जिन था। वो लड़का तो अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन कहते हैं वो होटल आज भी बंद है और रात में आने जाने वाले लोगों को उसमें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो कहा है वहां रोने और कहकों की आवाजें आती हैं।